नमस्कार दर्शकों, आपको भगवत गीता में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को ध्यान से और शांत मन से सुनेगा, उस व्यक्ति के जीवन में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। यही 25-30 मिनट आपके हर समस्या का समाधान कर देंगे। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। समस्या है तो समाधान भी है। श्रेष्ठ और साधारण लोगों के बीच एक यही फर्क होता है कि वो अपनी समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो छोटी सी समस्या को बड़ा कर देते हैं। समस्याओं पर चिंतन ज्यादा और परिणाम पर कम चिंतन करते हैं। समस्याओं से निपटने में कैसी दिक्कतें आएंगी और वो समस्याएं उन्हें कैसे तोड़ेंगी, उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचाएंगी, इसी पर उनका सारा फोकस रहता है। वहीं जो लोग श्रेष्ठ रहते हैं, वो समस्याओं को तार्किक ढंग से देखते हैं। समस्याओं के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेते हैं। वो समाधान पर ज्यादा और समस्याओं पर कम फोकस करते हैं। अगर आप आगे दिए गए सभी बिंदुओं पर फोकस करेंगे, तो निश्चित ही आप अपनी समस्याओं से डरना छोड़कर उनका सामना करने को तैयार हो सकेंगे। हर जीवित व्यक्ति को कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। आप कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं ढूंढ सकते जिसके जीवन में कोई भी समस्या ही न हो। जो बेरोजगार है, उसे रोजगार न होने की समस्या है। कोई शीर्ष पर है तो उसके पास स्वयं के लिए समय न होने की समस्या है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई समस्या है। जीवित व्यक्ति बिना समस्याओं के कैसे रह सकता है? इसलिए अगर आप जिंदा हैं, तो स्वीकार कीजिए कि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसी बकवास बातों पर चिंतन करने की बजाय एक समस्या सहित समाधान युक्त जीवन की कल्पना करें। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है। हर पहाड़ की एक चोटी होती है। हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार हर चीज का कहीं न कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो चीज प्रारंभ हुई है, उसका अंत भी होता है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि कोई समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी है। उसको अस्थायी तरीके से लेकर मन में ये उम्मीद रखिए कि जल्दी ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कोई सकारात्मक संभावना जरूर होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है, वह किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकती है। हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं किसी कोने में समाधान छुपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। किसी समस्या पर ज्यादा वक्त बिताने की बजाय पेन पेपर उठाए और संभावनाएं लिखना शुरू कीजिए। वो कौन से 5 लोग हैं जो समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए और बिना ज्यादा तर्क या कुतर्क के में इतना समय बिता देते हैं कि समाधान पीछे छूट जाता है। हमको लगने लगता है कि समस्या पहाड़ जैसी है। याद रखिए, संसार में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। उसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आपके भीतर बदलाव न लाए। समस्याएं आपको बलशाली और सशक्त बनाकर जाती हैं। यदि आप कमजोर या नेगेटिव व्यक्ति हैं, तो समस्या आपको तोड़कर चली जाती है। आप कई बड़े लोगों के बारे में सुनेंगे
कि जब समस्या आई तो उन्होंने उससे जूझने का निर्णय लिया। तो वहीं कुछ लोगों के मुंह से सुनेंगे कि जब समस्या आई तो किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया। जिस समस्या ने कुछ लोगों को नष्ट किया है, उसी समस्या को पार करके हजारों लोगों ने समाधान भी ढूंढा है और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। हर समस्या कोई न कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप सामना करके और मजबूत बनकर उभरेंगे। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा। यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे, इसका चुनाव सदा आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुराकर निपटेंगे या रोकर। आप कई दिन डिप्रेशन का शिकार होकर निपटेंगे, पहले ही दिन उससे भिड़ने के लिए सीना ठोक कर तैयार हो जाएंगे। समस्याएं नहीं बदलेंगी, वरन समस्याओं को हल करने का तरीका बदलेगा। वो तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति को खत्म कर दे, जब तक वह व्यक्ति उस समस्या को इस बात की इजाजत न दे। दुनिया में कोई आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत न दें। कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसको इजाजत न दें। हम सबके जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। गरीब के पास अपनी समस्या, अमीर के पास अपनी समस्या, बैचलर के पास अपनी समस्या, विवाहित के पास अपनी समस्या, नौजवानों के पास अपनी समस्या, वृद्धों बच्चों के पास अपनी समस्या। कोई भी व्यक्ति समस्या से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग अलग स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान किया। आपके जीवन में भी कोई समस्या हो तो एक बार उपरोक्त सभी बिंदुओं के नजरिए से उन समस्याओं को हल करके देखिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या में से समाधान निकालने लग जाएगा। यदि समाधान तुरंत न मिल पाए तो भी आपकी निराशा अवश्य ही कम हो जाएगी। आपका तनाव कम हो जाएगा। आपको उस समस्या से लड़ने के लिए नया बल मिलेगा। भगवद गीता के 5 श्लोक दुनिया की हर समस्या का समाधान देते हैं। हम सभी ने प्रसिद्ध उद्धरण हर समस्या का एक समाधान है उसके बारे में सुना है और हमें बस इसे पहचानने और इसे लागू करने की आवश्यकता है। समाधान भगवद गीता है जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, जो मनुष्य के अस्तित्व का कारण बताता है और उन सभी बाधाओं, जटिलताओं और उनके समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है जो एक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए अनुभव करता है। भगवद गीता योद्धा अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच संवाद का एक कथात्मक वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, आध्यात्मिक और भौतिक भिन्नताओं, भक्ति योग, शरीर और आत्मा के बीच अंतर, आत्मा और परमात्मा और जीवन का गुण कैसे प्राप्त करें और भी बहुत कुछ के बारे में प्रशिक्षित किया। आखिरकार भगवद गीता में 700 छंद हैं, 18 अध्यायों में और उन्हें एक लेख में संकलित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन गूढ़ श्लोकों का प्रयोग आज के परिदृश्य में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ अर्थात काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। वे पूरी तरह से सभी दुखों के मूल हैं। काम, क्रोध और लोभ मनुष्यों को कष्ट पहुंचाते हैं और उन्हें अवास्तविक बनाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत जीवन से बहिष्कार करने का निर्देश देते हैं। मनुष्य अधिक से अधिक पाने के लिए अंधी दौड़ लगाता है और यह केवल लोभ, लालच है। जब भी उसे अपनी पूर्ति में बाधाएं आती हैं,
तो वह क्रोधित हो जाता है और घबरा जाता है। उसकी हताशा को क्रोध कहा जाता है। मन, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 6 इंद्रियां श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध और मन हैं। इंद्रियां वे केवल भौतिक सुखों और परेशानियों के लिए नुकीला अर्क हैं। एक व्यक्ति को अधिक शांत और केंद्रित इंसान बनने के लिए शुद्ध बुद्धि द्वारा 6 इंद्रियों पर महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। धर्म पवित्र प्रथाओं, पूजा और पूजा स्थलों पर जाने तक ही सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है एक सुरक्षित सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और प्रयास के साथ निभाना। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। कर्तव्यों का अर्थ है आपकी प्रतिबद्धता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति। प्रत्येक मनुष्य सुख की आशा करता है और इसके लिए वह स्थानों, व्यक्तियों तथा समुदायों से दूर हो जाता है। लेकिन असली खुशी तो हमारे मन में होती है। मन को अपना दुश्मन मत बनाओ और याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति हर चीज के बारे में संदिग्ध है तो ब्रह्मांड में कहीं भी खुशी नहीं है। भौतिकवादी चीजें अल्पकालिक सुख पैदा करने के बावजूद दुख पैदा करती हैं, जिससे अंत में मनुष्य अपनी अच्छाई खो देता है। मनुष्य को शांति प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना आवश्यक है और इसके लिए उसे अपने मन से लोभ, मेरापन तथा अहंकार के दुखों को दूर करना होगा। परिणामों की चिंता करना और अपना कर्तव्य न निभाना मूर्खता है। कर्तव्य की भावना भविष्य में कभी पछतावा नहीं देगी। दूसरों के कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना बेहतर है। बिना किसी शर्त के यदि कोई व्यक्ति किसी से कुछ भी अपेक्षा किए बिना पूर्ण विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ अपना धर्म और कर्म ठीक से करना समझता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है और साथ ही वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और मानता है कि केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति है, ईश्वर, और वह समझता है कि आत्मा को मोक्ष तभी मिल सकता है जब वह परमात्मा में विलीन हो जाए, तभी वह शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। यह सब तब किया जा सकता है जब हम भौतिकवादी दुनिया के प्रति भावनाओं और लगाव को नियंत्रित कर सकें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा ऐसे कई सुनहरे शब्द कहे गए हैं और अगर हम उनका पालन करना शुरू कर दें तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिरकार भगवान कभी भी बिना चाबी के ताले नहीं बनाते हैं और भगवद गीता हम सभी मनुष्यों के लिए कुंजी है, दुनिया में समस्याओं का ताला खोलने के लिए। इसलिए भगवद गीता का अनुसरण करना शुरू करें और न केवल अपने आप में बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी अंतर देखें। जीवन में कोई भी समस्या हो, यहाँ होगा उसका समाधान है। जीवन में संघर्ष से उबिए नहीं। वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। तुमने देखा कई बार अति शांति में भी लोग ऊब जाते हैं। अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रहता है, विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती हैं हमें जागृत रखती हैं। वरना सुख और अनुकूलता, सुविधाएं बहुत संभव है कि हमें सुला दें। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना मुश्किल काम है। जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। इसलिए शिकायत मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो,
लेकिन नौका को तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। जो हमारा गंतव्य है ये कला है। तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, तुम गर्मी को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम पंखे लगा सकते हो, तुम एसी लगा सकते हो। तुम वर्षा को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम छाता लेकर बाहर निकल सकते हो, तुम रेनकोट पहन सकते हो। तुम पूरी धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते। हाँ, जूते पहनकर निकल सकते हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है और तुमने देखा भी है। भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पानी दिया है। प्रत्येक समस्या सगर्भा होती है और वह अपने गर्भ में समाधान को लिए रहती है। बस थोड़ा धैर्य रखो, देखना उस समस्या के ही उदर से समाधान मिलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु समाधान के स्वीकार के लिए तैयार नहीं दिखते। क्या समाधान की प्यास है हमारे अंदर? क्या हम समाधान चाहते हैं? तो सच मानो, समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करो, चिंता से मत भर जाओ। थोड़े से खुले मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल दैववादी बनकर बैठे रहोगे तो वह भी उपाय नहीं है। भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज दी है, उसका सदुपयोग करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ है। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखो। देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसा मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है। शायद एक नहीं अनेक समाधान होते हैं। दिक्कत यह है कि या तो हम समस्याओं का सामना करने से ही कतराते हैं, या फिर सामना करते हैं तो पूरे मनोयोग से नहीं। किसी भी काम को मनोयोग पूर्वक करने में समय लगता है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन हम अन्य बातों में इतना उलझे रहते हैं कि कभी भी समस्या को पूरा समय नहीं दे पाते। हम खंड खंड में अपना समय देते हैं, फलत हमें प्रभावकारी समाधान नहीं मिल पाता। हम में से अधिकांश अपने जीवन की बौद्धिक, सामाजिक या आध्यात्मिक समस्याओं को कभी पूरा समय नहीं देते, लिहाजा वे बनी ही रहती हैं। समस्याएं कभी अपने आप तिरोहित नहीं होती, उन्हें हल करने में समय लगता है। समयाभाव का बहाना बनाकर हम अप्रिय समस्याओं की उपेक्षा करना चाहते हैं। यह उपेक्षा समस्याओं को दूर कर देती तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, पर ऐसा होता नहीं। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और समय असमय हमें परेशान कर जाती है। जीवन की समस्याओं के समाधान का एक ही तरीका है और वह यह है कि उन्हें सुलझाया जाए। इसके लिए हमें पहले किसी भी समस्या के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। पर हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्या से कतराना चाहते हैं। हम अपनी हर समस्या के लिए किसी अन्य व्यक्ति को या सामाजिक परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, और फिर कुछ नहीं हुआ तो अपनी हर समस्या को भाग्य का खेल या ग्रहों का दोष ठहरा देते हैं। यह सचमुच बेहद हास्यास्पद है। समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। इस संसार की वास्तविकता को हम जितनी कम स्पष्टता से देखेंगे, उतना ही हमारे मन में भ्रम और गलत दृष्टि अपना पैर पसारेगी।
इससे हम सही निर्णय करने या सही कदम उठाने में कम समर्थ होते जाएंगे। वास्तविकता के प्रति हमारी दृष्टि एक नक्शे की तरह है। इसी नक्शे के सहारे हमें अपने निर्णय लेने होते हैं। यदि नक्शा बिल्कुल सही है तो हम जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं। यदि हमने कहीं जाने का निश्चय कर लिया है तो हम सही दिशा की ओर बढ़ भी सकते हैं। यदि हमारा नक्शा ही गलत है तो फिर भटकना ही हमारी नीति बन जाता है। हम अपनी जिंदगी के नक्शे के साथ पैदा नहीं होते। इस आधुनिक युग में परेशानी किसको नहीं है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या हाउसवाइफ हो, घर में हो या बाहर, परेशानी तो हर किसी को होती है। लेकिन जब ये समस्या और ये परेशानी हद से ज्यादा आपको परेशान करने लगे तब आप क्या करेंगे? चलो हम एक बहुत ही रोचक कहानी के जरिए आपको समझाता हूँ कि कैसे समस्याओं से लड़े और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो क्या आप तैयार हैं वो रोचक कहानी सुनने के लिए? एक बार की बात है, एक विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक अपने साथ में एक पत्थर का टुकड़ा लाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से पूछते हैं कि बताओ इस पत्थर का वजन क्या होगा? 200 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम? तब विद्यार्थी कहते हैं कि ये तो तराजू में तोलने के बाद ही पता चलेगा। अध्यापक फिर से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस पत्थर को 2 मिनट के लिए पकड़े रखूं तो? तब विद्यार्थी तपाक से कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। अध्यापक फिर से विद्यार्थियों से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस पत्थर को 2 घंटे के लिए पकड़े रखूं तो? तब विद्यार्थियों ने कुछ सोचते हुए कहा कि इससे तो आपकी बाजू में दर्द होगा। यह सुनने के बाद अध्यापक फिर से पूछते हैं कि बच्चों अब ये बताओ कि अगर मैं इस पत्थर को पूरे दिन के लिए अपने हाथ में पकड़े रखूं तब क्या होगा? तब सभी विद्यार्थी गण असमंजस में पड़ गए कि अध्यापक जी हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तब एक छात्र ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि अगर आप इस पत्थर को पूरे दिन के लिए अपने हाथ से पकड़े रखोगे तो इससे आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होगा। आपके हाथ में लकवा भी हो सकता है कि आपका हाथ काम करना ही बंद कर दे, और तो और आपको अस्पताल भी भर्ती करना पड़ सकता है। तब अध्यापक कहते हैं कि मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि ये पत्थर उन सभी समस्याओं और परेशानियों के समान है जो 2 मिनट के लिए हमारे मस्तिष्क में रहे तो कुछ नहीं होगा, और अगर 2 घंटे के लिए रहे तो सर दर्द होगा। अगर ये समस्याएं पूरे दिन तक हमारे साथ रही तो हम और काम नहीं कर पाएंगे, अपना ध्यान विकासशील कामों में नहीं लगा पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अच्छा होगा अगर हम इन समस्याओं को ज्यादा समय तक अपने दिमाग में न रखें। इन परेशानियों का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हल निकालकर इसका निराकरण करें। चिंता मुक्त रहे, क्योंकि चिंता चीता सामान होती है। तो परेशानियों से घबराए ना, बल्कि उसका डटकर सामना करें, तभी आप एक वीर योद्धा कहलाएंगे। अगर आपने समस्याओं का सामना करके एक मुकाम हासिल किया तो आपकी मिसालें दी जाएगी, और अगर आप परेशानियों से हारकर अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहे हैं तो सब लोग आपको धिक्कारेंगे। तो फैसला आपका अपना है कि आपको क्या करना है। और अगर आप जिंदा है तो परेशानियां तो होगी ही। हर वक्त खुशी ही मिले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और अगर आप खुशी की कीमत जानना चाहते हैं तो आपको दुखी भी होना पड़ेगा। कोई भी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। हम सभी मुसाफिर तो है जिन्हें मंजिल से ज्यादा प्यार नहीं रखना चाहिए।
बल्कि उस मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते से प्यार करना चाहिए, तभी आप सुखी रह पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि क्या इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां कोई भी दुखी न हो, क्या ऐसा कोई स्थान है जहां बस शांति ही शांति बनी रहे, तब मैं उससे कहूंगा कि हाँ, ऐसी जगह है जहां कोई भी दुखी नहीं है और वहां बहुत शांति भी है, और उस जगह का नाम है श्मशान। हाँ दर्शकों, आपने ठीक सुना है। तो खुशी मनाइए कि आपके पास समस्याएं हैं और भगवान ने आपको बुद्धि से भरपूर ये मस्तिष्क दिया है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए और समस्याओं से निजात पाइए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपनी सबसे बड़ी समस्या का कारण खुद अपने भीतर ही पैदा कर रहे हैं। मानव की दो सबसे बड़ी खूबियां जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करती हैं, वह है जबरदस्त याददाश्त और बेहतरीन कल्पना शक्ति। यह दोनों खूबियां ही आज हमारी सबसे बड़ी समस्या बन रही है। क्या कोई 10 साल पहले घटित हुई घटना आज भी आपको परेशान कर रही है? क्या वर्षों पहले किसी के द्वारा कही गई कोई बात आज भी आपको चुभ रही है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपनी जबरदस्त याददाश्त का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वह याददाश्त जिसका हमारी सफलता में अहम योगदान रहा है, जिसके बूते पर हम अपने कामों को सफलतापूर्वक अंजाम देते रहे हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि वही याददाश्त हमारी परेशानी का कारण भी बन जाती है? बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। रचनाकार गिरिधर का यह दोहा अगर हम चित्त में रखें तो हमारी अधिकतर समस्याओं का निवारण हो जाएगा। कुदरत ने मानव को एक ऐसी याददाश्त दी है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। हमने अपनी प्रगति के सबसे बड़े उपकरण को अपनी समस्या का साधन बना लिया है। कल्पना शक्ति दुनिया में छोटे से बड़ा आविष्कार करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, वह है हमारी कल्पना शक्ति। अपनी कल्पना शक्ति के दम पर महान लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। वही कल्पना शक्ति आज हमारी समस्या का कारण बन रही है। कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम कल्पना पर सचेतन होकर काम नहीं करते हैं तो यह हमारी अधूरी इच्छा बन जाती है। और हमारे ज्यादातर दुखों का कारण भी अधूरी इच्छा ही होती है। भविष्य के लिए योजना बनाने में कोई बुराई नहीं है, इसके बिना तो प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपनी कल्पना में भविष्य में ही जीना शुरू कर देते हैं। एक बात सत्य है, चाहे आपका जीवन सुखमय हो या दुखमय, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वह आप खुद है। यह बात अगर हमारे समझ में आ जाती है तो फिर हम अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई इन दोनों शक्तियों का उपयोग हम प्रगति और अपनी खुशहाली के लिए कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से सिर्फ अर्जुन की तमाम शंकाओं और समस्याओं का समाधान नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मानव मात्र को जीवन जीने की सही दिशा दिखाई थी। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी हमारे लाइफ मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके 18 अध्यायों में आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान और कामनाओं की पूर्ति करने का रास्ता मिल जाएगा। फिर समस्या चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो या फिर व्यावहारिक हो, उसका पूरा समाधान आपको इस दिव्य पुस्तक के अध्यायों में लिखे श्लोकों से मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय से कौन सी समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मृत्यु का भय दूर करने के लिए कहा है, कठिन समय से मुक्ति पाने के लिए सिखाया है।
दर्शकों, कोरोना काल में हर कोई पूछ रहा था कि आखिर कब आएंगे अच्छे दिन। यदि आप भी अपने कठिन समय को लेकर तन, मन और धन से पीड़ित हैं, तो आपको श्रीमद्भागवत गीता के इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। निश्चित रूप से गीता का यह पाठ आपको तमाम संकटों से उबारकर आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाने में वरदान साबित होगा। आत्मबल और जिंदगी में लय लाने के लिए भगवत गीता सिखाती है। इस कोरोना काल के लॉकडाउन पीरियड में यदि आपकी नौकरी चली गई है या फिर आप काफी समय से बेरोजगार चल रहे हैं और आपको भय सता रहा है कि आप एक बार फिर अपनी पारी की शुरुआत कैसे करेंगे, यदि आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको गीता को सुनना चाहिए। जीवन की प्रमुख समस्या क्या है? आदमी चेतना विहीन हो गया है। मनुष्य के कृत्यों को देखो। 3000 वर्षों में 5000 युद्ध आदमी ने लड़े हैं। उसकी पूरी कहानी हत्याओं की कहानी है, लोगों को जिंदा जला देने की कहानी है, और एक को नहीं, हजारों को। और यह कहानी खत्म नहीं हो गई है। तुम सोचते हो आदमी बंदर से विकसित हो गया। किसी बंदर ने अब तक किसी दूसरे बंदर को जिंदा नहीं जलाया। कोई बंदर न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, बंदर सिर्फ बंदर है। और अगर यही विकास है तो ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं। सच तो यह है कि आदमी विकसित नहीं हुआ है, केवल वृक्षों से नीचे गिर गया है। अब तुम बंदर के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते हो। अब तुम में वह बल भी नहीं है कि तुम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगा जा। अब वह जान भी न रही, वह यौवन भी न रहा, वह ऊर्जा भी न रही। और तुम्हारे कृत्यों की पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि तुम आदमी नहीं बने, राक्षस बन गए। हाँ, राक्षस, लेकिन अच्छे अच्छे नामों की आड़ में। हिंदू की आड़ में। हिंदू की आड़ में तुम मुसलमान की छाती में छुरा भोंक सकते हो बिना किसी परेशानी के। मुसलमान की आड़ में तुम हिंदू के मंदिर को जला सकते हो, जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बिना किसी चिंता के। दूसरे महायुद्ध में अकेले हिटलर ने 60 लाख लोगों की हत्या की, एक आदमी ने। इसको तुम विकास कहोगे? 5 साल का महायुद्ध की लड़ाई अगर 2 सप्ताह और चल जाती तो कुछ बिगड़ न जाता। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े नगरों पर, जिनके निवासियों का युद्धों से कोई संबंध नहीं, छोटे बच्चे और बूढ़े और स्त्रियां 10 मिनट के भीतर 2 लाख व्यक्ति राख हो गए। और अमेरिका के जिस प्रेसिडेंट ने यह आज्ञा दी, उसका नाम भी हमने अभी तक नहीं बदला। दूसरे दिन सुबह जब अखबारों के प्रतिनिधियों ने प्रेसिडेंट से पूछा, क्या आप रात आराम से सो तो सके? तो उसने ने कहा कि मैं इतने आराम से कभी नहीं सोया जितना कल रात सोया, जब मुझे खबर मिली कि एटम बम सफल हो गया है। एटम बम की सफलता महत्वपूर्ण है। 2 लाख निहत थे। निर्दोष आदमियों की हत्या कोई चिंता पैदा नहीं करती। इसको तुम आदमी कहते हो? नहीं, आदमी का कोई विकास नहीं हुआ। आदमी का सिर्फ एक ही विकास है, और वह है कि वह अपनी अंतरात्मा को पहचान ले। उसके सिवाय आदमी का कभी कोई विकास नहीं हो सकता। जिस दिन मैं अपनी अंतरात्मा को पहचान लेता हूँ, उस दिन मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को भी पहचान लिया। जिस दिन मैंने अपने को जान लिया, उस दिन मैंने इस जगत में जो भी जानने योग्य है वह सब जान लिया। और उसके बाद मेरे जीवन में जो सुगंध होगी वह केवल मात्र विकास है। जो रोशनी होगी वही केवल एकमात्र विकास है। जिसको हम अभी तक विकास कहते रहे हैं वह कोई विकास नहीं है। हमारे पास बंदरों से सामान ज्यादा है,
लेकिन हमारे पास बंदरों से ज्यादा आत्मा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।